इस समय की पिक? गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून टू यू। और इस समय का जो पिक है वो है इंडियन होटल। बिल्कुल बहुत बढ़िया लगता है। करेक्शन था, वो खत्म हुआ, एक साइडवेज जोन करीब 7-8 हफ्तों से चल रहा है और आज का मूव एनकरेजिंग। ट्रेड कर रहा है 569, स्टॉप होगा 563, ₹6 का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 585। आजकल में आ जाना चाहिए। इंडियन होटल स्ट्रेंथ नजर आती है। इंडियन होटल स्ट्रेंथ नजर आती है गाभासर को, तो ये इस समय की पिक। गाभासर की एक बड़ी रैली के बाद करेक्शन हुई, अब करेक्शन खत्म होने के संकेत यहाँ पर। रचना जी, गुड आफ्टरनून, आपकी पिक? जी गुड आफ्टरनून। और मेरी जो पिक रहेगी वो हेवल्स में रहेगी। हेवल्स ने आज एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल 1480 को डिफेंड करा है और बहुत दिनों की गिरावट के बाद जो फॉलिंग डाउन ट्रेंड लाइन थी उसमें से निकलने की कोशिश में लगा हुआ है और लग ऐसा रहा है कि वो फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ही इसकी क्लोजिंग आएगी आज के दिन में, तो दैट वुड बी अ टर्न। एंड उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे अप्रैल फ्यूचर्स को हेवल्स के लॉन्ग करेंगे तो हम ऐसे लगाएंगे 1480 पे और ऊपर वाली साइड पे हमारा टारगेट होगा 1550 एंड 1580। ओके, तो पहला ट्रेड आ गया जनाब इंडिगो और हेवल्स। इसी स्पेस का मैं आई थिंक वोल्टास का जिक्र कर भी रहा था। मूव अच्छा है और आज आपने हेवल्स करीब करीब 1500 की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, टाटा कम्युनिकेशन में खरीदारी करने की राय रहेगी। पैटर्न पॉजिटिव है क्योंकि लगातार 22 मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। आज स्टॉक ने इंटरडे चार्ट पे 1935 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 1924 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1990 के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में ट्रेड नहीं रहेगा क्योंकि अप्रैल के मंथ में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी ऑप्शन में नहीं दिख रही है। ओके, ऑप्शंस में जाएंगे। टाटा कम्युनिकेशन फ्यूचर्स बाय 1950 पे ट्रेड करता हुआ। प्रशांत, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून। जी वीरू जी, गुड आफ्टरनून। यहाँ पे लालपत लैब में एक अच्छी स्ट्रांग वॉल्यूम बैक मूव नजर आ रही है और करीबन 2230 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2195, 2195। टारगेट मेरा होगा 2300 से लेके 2325, 2325 तक। पैथ लैब्स, आज सुबह सुबह इसको स्पॉट किया गया था और सुबह से इसमें अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। जतिन, गुड आफ्टरनून, आपकी पिक? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारी जो पिक होगी वो अडानी पोर्ट्स में होगी। तो अर्ली चार्ट्स पे हमने देखा है कि पिछले 4-5 घंटों से ये साइडवेज एक कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। एक पेनेंट फॉर्म हुआ है, मेरे को लगता है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आना चाहिए लास्ट आवर ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में। तो अडानी पोर्ट्स लॉन्ग करके चले, टारगेट रहेंगे 1329 और 1345 के, और मैं स्टॉप लॉस 1287 का लगाने की सजेस्ट करूँगा। अडानी पोर्ट्स यहाँ पर एक बाय करे। चलिए मयूरेश को जोड़ लेते हैं अब एक फंडामेंटल कॉल के लिए। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। मयूरेश, क्या पिक किया आपने? आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है मार्केट्स में इंडिया में रियल एस्टेट एंसिलरीज इस पे फोकस करना चाहिए, जो एक रियल एस्टेट साइकिल से गुजर रहा है, जो 6 या 7 वर्षों का साइकिल होता है, विद द मिड रेंज ऑफ दैट साइकिल, तीसरे या चौथे वर्ष में है ऑफ द अप साइकिल। कहीं ना कहीं आई थिंक जो कोर रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं वहां पे थोड़ा भी एक स्लगिशनेस शायद रिपोर्टिंग हो सकता है, क्योंकि इन्वेंट्री थोड़ी बढ़ रही है। जो प्री सेल्स नंबर्स हैं उसमें अभी थोड़ी स्टेबिलिटी देखने लगेगी, जो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने मिलेगी। बट जो एंसिलरी प्लेयर्स हैं जो इतने चले नहीं है कंपेयर टू द रियलिटी इंडेक्स, हमें लगता है जो इनपुट कॉस्ट का इनको बहुत बड़ा मार पड़ा था, अलॉन्ग विद एक्सपेक्टेशंस जो वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी धीमी पड़ी थी पिछले कई तिमाहियों में, एक पिकअप जरूर देखने मिलेगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है आई थिंक प्लेयर्स लाइक सेंचुरी प्लाई, ग्रीन लैम्प लैमिनेट्स, इसमें जो आई थिंक इनपुट कॉस्ट है ये अच्छी खासी कम हो चुकी है, स्टेबल हो चुकी है और इसलिए मार्जिन एक्सपेंशन लाजमी है इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। रिफर्बिशमेंट, रीफर्निशिंग और जब हम नए घर भी लेते हैं तो पूरी की पूरी जो फिट आउट्स होती है, आई थिंक ये सारी चीजें आई थिंक एक बहुत बड़ी ट्रिगर और टेलमेंट बनेगी ये सारी स्टॉक्स के लिए। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक जो ग्रोथ की उम्मीद आप लगाए बैठते हैं FY25 FY26, हायर डबल डिजिट ग्रोथ आ सकती है टीम्स में, मार्जिन स्टेबल, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज शायद ये प्लेयर्स को आ सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक सेंचुरी प्लाई, ग्रीन लैम और एक जो हमें पसंद आ रहा है पिडलाइट, जो मैं पिछले हफ्ते भी कह रहा था, एक प्रॉक्सी हो सकती है फॉर दिस एंटायर इकोसिस्टम। बैलेंस शीट्स काफी साफ है, क्लीन है और अर्निंग्स की स्टेबिलिटी शायद अगले 1 से 2 वर्षों में बरकरार रह सकती है। तो आई थिंक रियल एस्टेट एंसिलरीज पे जरूर फोकस करना चाहिए।
ओके